जय मसीह के प्रियो, आप सबके लिए गुड न्यूज़ एक और नई गवाही आपके बीच में हम ला रहे हैं। जो परमेश्वर ने सुमेर नाम के भैया के जीवन में बहुत अद्भुत काम किया है। वो मेरे बड़े भैया हैं और परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत अद्भुत काम किया। उनको यहाँ गले में प्रॉब्लम होती थी और वो बोलते हैं कि प्रभु में आने से पहले से उनको ये समस्या थी और उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को, तांत्रिकों को उनको भी दिखाया जब वो प्रभु में नहीं थे, प्रभु को नहीं जानते थे, तब भी उन्होंने उसका इलाज करवाया। पर तब कभी कभी वो प्रॉब्लम हो जाती थी उनको। पर जब वो प्रभु में आए तो वो बोलते हैं कि उन प्रभु में आने के बाद में कुछ समय बाद में वो समस्या बढ़ गई और यहाँ पर सूज जाता था और ब्लड, वो खून होता है वो जम जाता था और उसके वजह से उनको बहुत दिक्कत होती थी। खाने में दिक्कत, शरीर में थकावट महसूस होती थी, उसकी वजह से काम नहीं कर पाते, बुखार अलग आ जाता था और बहुत ही गले में दर्द होता था। और यहाँ तक कि ये प्रॉब्लम जो है इसकी वजह से श्वास रुकता था और श्वास रुकने की वजह से बहुत सारे ये कई बार प्राण घातक ये बीमारी है, एक समस्या है जो डॉक्टरों से और इनसे ठीक नहीं होती। पर वो प्रभु में जब आए, उन्होंने प्रभु का वचन सुना और वो प्रार्थना करवाते रहे और वो बोलते हैं खुद भी प्रार्थना करते रहे, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया और परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत छुटकारा दिया। कम से कम उनको प्रभु में आए 5-6 वर्ष, 4 या 5 वर्ष, 3-4 वर्ष ऐसे कुछ हो गए थे और इतने दिन तक वो प्रॉब्लम रही उनको। और उसके बाद में एक जगह हम प्रार्थना के लिए गए थे, वहाँ प्रभु ने अपने एक दास को बताया कि गले में जो प्रॉब्लम है भाई के वो जा रहे हैं और उसी दिन से ठीक हो गए। तो आइए हम उस गवाही की ओर बढ़ते हैं, उस गवाही को देखेंगे। तो आप सब लास्ट तक वीडियो में बने रहे और आपको यदि हमसे संपर्क करना है तो हमारा नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम मुन्ना है और आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम गवाही की ओर बढ़ते हैं। गवाही बताना चाहता हूँ। मेरी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया है, चमत्कार किया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे जीवन में काफ़ी गला की समस्या थी और ये गले भर जाते थे। ये बीमारी ऐसी है कि कोई डॉक्टर से भी नहीं हो पाती है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते। बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। डॉक्टर जांच करके, चेकअप करके कुछ भी दवाइयाँ दे सकता है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ऐसी बीमारी है कि इसको तोड़वाना पड़ता है, आंगले गलवा कर उससे तोड़ते हैं, तभी ये समस्या। हाँ, मुँह में आंगले डाल कर, हाँ आंगले डालते हैं, वो बहुत दर्द होता है। उंगली डालते तो ऐसा लगता है एक पल के लिए कि अंदर ही डाल दिया और जान ही निकल गई, ऐसा लगता है। हाँ, वो खून की ऐसी गांठ हो जाती है और वो दर्द होता है वहाँ पर और कुछ हाथ पाँव भी कुछ काम नहीं करते, मतलब कि इनमें भी उनका असर होता है पूरी मतलब कि जैसे बुखार आ गया हो कुछ टाइप से हो जाता है और हाथ पाँव भी कुछ काम नहीं करते और सर्दी उसमें बहुत तेज़ी से हो जाती है, मतलब कि सर्दी एक पानी की तरह रहने लगती है ऊन के वजह से। तो कोई इंसान भी मतलब अपन चाल तो वो सर्दी होती है और वो वहाँ पर दर्द होता है तो समझ में आ जाता है कि बस वही हो गया है गला का। तो ये समस्या पहले कभी कभी होता था जब नशा पत्ता और सब कुछ, मतलब प्रभु को नहीं जानते थे, तो उस समय में कभी कभी होता था ये, क्योंकि उस समय में नशा पत्ता भी बहुत ज़्यादा करता
करता था, शराब भी पी लेता था, कुछ तम्बाकू बीड़ी ये सब कुछ चालू था उस समय में। तो ये समस्या उस समय में कभी कभी हो जाती थी, कभी साल भर में, महीने में एक बार ऐसे। लेकिन कि जब प्रभु को जाना और प्रभु में आए, मीटिंग में आने लगे, जब प्रभु को जब भी इतना नहीं जान पाते थे, लेकिन कि कुछ कुछ कारण भी प्रभु में आए, परमेश्वर को गुजरात में से जाने, और वहाँ से मतलब कि क्षेत्र में पास्टर है उसके पास प्रार्थना भी करवाते थे, उसका नंबर था। और रंजड़ वाला भैया था, वो भी आता था पहले, वो पास्टर, तो उस पास्टर भैया के पास भी प्रार्थना करवाते थे। लेकिन कि जब भी इतना विश्वास नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पर आए, गुजरात से घर आए, और मनोहर पास्टर भाई यहाँ पर मीटिंग लगाता था पार, उसके पास जाने लगे और वहाँ पर प्रार्थना भी करवाते थे, प्रार्थना भी करते थे। लेकिन कि ये समस्या तब भी ख़त्म नहीं हो पाई थी। और जब प्रभु को मैं अच्छी रीति से जानने लगा कि प्रभु जीवित परमेश्वर है, तो ये समस्या और काफ़ी बढ़ गई थी उस समय में। पहले साल भर में या महीने में एक बार ये समस्या आती थी, लेकिन कि प्रभु को जब जाना, प्रभु में चलने लगे, बढ़ने लगे, फिर काफ़ी समस्या और बढ़ गई। ये फिर तो तीसरे रोज मतलब कि इनको तोड़वाना पड़ता था। तीसरे रोज कभी कभी तो बीड़ी को ले लेता था और बीड़ी से तोड़ता था, नाक में डाल कर और ऐसे करके मारता था टिपोरी, तो उससे कुछ नस में अंदर वो लग जाती थी तो उसके वजह से खून बाहर आ जाता था। तो मेरे को कुछ समय के लिए ऐसा लगता था कि हो गया। ये तो उंगली डाल के और तोड़ देते थे अंदर। वो नाखून आता था, वो नाखून से ऐसे करके उसमें ऐसे करके मतलब कि अंदर दबाते थे, उंगली डालकर, और वो नाखून आता था, उससे नाखून से उसको दबा देते थे, तो यहाँ पर सो जाता। हाँ, वो बहुत दर्द करता था। खाना तो खा लेते थे, वो थोड़ा गरम खाना और पानी भी गरम, उसमें हो जाता था वो ठीक। मतलब कि इतना दर्द नहीं करता था, कुछ गरम। हाँ, वो थोड़ा दिक्कत आता था सांस में। तो ये समस्या किसी डॉक्टर के पास भी नहीं ठीक होती, डॉक्टर का इलाज नहीं है इसके पास, इस बीमारी का इलाज नहीं है डॉक्टर के पास। डॉक्टर में करवाए इलाज, तो डॉक्टर से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, डॉक्टर उनको तोड़ नहीं सकता। इस बीमारी के वजह से जान भी जा सकती है। ये बीमारी बहुत लाइलाज बीमारी है, क्योंकि इनका इलाज ही नहीं है इस बीमारी का। मैं इस समस्या से मैं काफ़ी परेशान हो गया था। कभी कभी तो मैं काफ़ी सोचता था, टेंशन में, इस बीमारी के लिए टेंशन में पड़ा रहता था कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन कि विश्वास था कि प्रभु एक न एक दिन चंगा करेगा। प्रभु का धन्यवाद करता था। जंगल में जाकर कभी कभी अकेले बैठकर घुटना टेक कर रो कर भी प्रार्थना करता था। टेलीबन में किसी चीज़ के लिए प्रार्थना ही नहीं करता था, सिर्फ उस समस्या के लिए प्रार्थना करता था कि ये समस्या चल जाए जीवन से। प्रभु तो इसको दूर कर, प्रभु तो इसको दूर कर। कभी कभी अकेला जा कर दिन में, रात में इस समस्या के लिए बहुत प्रार्थना करता था। तो एक समय तुम जा रहे थे पास्टर भैया के वहाँ पर, तो बोला कि
तू भी चल हमारे साथ में वहाँ पर मिटेंगे तेरी रोज तो वहाँ पर गए और वहाँ पर प्रार्थना करवाए और वहाँ पर सब मिलकर बैठकर प्रार्थना गुरु प्रार्थना करे वहाँ पर। तो वहाँ पर प्रभु ने एक भाई के द्वारा बताया कि आज से तुम्हारी बीमारी जा रही है, तुम विश्वास कर ले, आज से बीमारी नहीं है। तो मैंने वहाँ से विश्वास किया और उस दिन से लेकर आज तक वो समस्या नहीं है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये लगभग 2-3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए। ये समस्या तो काफ़ी हो गई थी, तो मतलब कि मौसम, हाँ ये बचपन से थे, लेकिन प्रभु में आए, हाँ प्रभु में जब आया था तो ये समस्या बहुत काफ़ी मतलब बढ़ गई थी और काफ़ी ये मतलब कि 2-3 या 4 साल और बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। वो बोलते थे कि किसी जान या बड़वा के पास बताओ, उनके पास बताओ तो वो इलाज तुम्हारा कुछ भी करेंगे, कुछ भी मतलब कि कुछ मत करना या कुछ भी मतलब कि झाड़ू फूका जो भी उनको करना है वो करेंगे, वो ठीक कर देंगे। मतलब ऐसे जब प्रभु में उनका भी नहीं विश्वास था वो भी बोलते थे। तो जब भी मैं उनको बोल देता था कि हाँ ठीक है मैं करवा लूँगा, लेकिन कि मेरा विश्वास था कि प्रभु एक न एक रोज चंगा करेगा। वो मुर्दों को जिंदा करता है तो ये बीमारी उसके लिए बड़ी नहीं है प्रभु के लिए। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने ये समस्या को ख़त्म कर दिया। मैंने विश्वास रखा प्रभु पर, काफ़ी दुख भी उठाया, समस्या भी उठाया, लेकिन कि मैं विश्वास से नहीं हटा और प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का जय मसीह के प्रियो। तो आपने देखा प्रियो किस रीति से परमेश्वर ने भाई को अद्भुत रीति से छुटकारा दिया। सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर आशा रखते हैं उन्हें प्रभु निराश नहीं होने देता है। वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया, उनका मुंह कभी काला न होने पाया। भजन संहिता में इस रीति से 34 में लिखा है प्रियो। इसलिए बाइबल बोलते कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। भजन संहिता 34 के 8 में इस रीति से लिखा है। तो सच में वो परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। आपके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, मैं आपका विश्वास बढ़ाना चाहता हूँ। चाहे आप प्रभु में हो और आप चाहे कोई समस्या से गुजर रहे, कोई दिक्कतों से गुजर रहे, तो हियाव ना छोड़े, हिम्मत ना छोड़े। आपके लिए भी वो चमत्कार करेगा और आपके जीवन में भी वो चमत्कार करेगा। वो सामर्थ्य परमेश्वर जैसे भाई के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। भाई का नाम सुमेर है और परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया। कैसे परमेश्वर ने छुटकारा दिया, यहाँ तक कि गले की प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक होती है प्रियो। यदि किसी के गले में ये प्रॉब्लम होती है तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत आते हैं। बहुत सारे ये प्राण घातक समस्या है, इससे मर भी सकते हैं लोग, पर फिर भी उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा, विश्वास से नहीं भटके, प्रभु में बने रहे, तो प्रभु ने अद्भुत उन्हें छुटकारा दिया। तो आप भी बड़े परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बस इतना अपने जीवन को सही बनाए, शुद्ध बनाए,
सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे। प्रभु ने कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 8 यूहन्ना की पत्री यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 उसके 32 में इस रीति से लिखा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो मेरे चेलो ठहरोगे और तुम सत्य को जानेगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसे भाई प्रभु के वचन में बने रहे, प्रभु के वचन में चलते रहे, उन्होंने सत्य को जाना क्योंकि वो प्रभु के वचन में बने रहे और उन्होंने सत्य को जाना, सत्य ने उन्हें स्वतंत्र किया। तो आपको सबसे ज्यादा अधिक आवश्यकता है सत्य को जानने की, इसीलिए आप परमेश्वर के वचन में बने रहे। आपको भी प्रभु हर प्रॉब्लमों से आजाद करेगा और प्रभु आपको आशीषित करेगा। याव ना छोड़े, विश्वास में बढ़े। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ना डरिए, ना घबराए, याव बांधे और दृढ़ हो और परमेश्वर में आगे बढ़े। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। इस गवाही के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे और परमेश्वर की महिमा हो। ऐसे बड़े कामों के लिए प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा दे उसके बड़े काम के लिए।